नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ और मैं कौशलेंद्र पांडे। अभी मैं मौजूद हूं पटना में भारत स्वाभिमान के केंद्र पर। यहां हमारे साथ जिस शख्सियत से मैं मिलवाने जा रहा हूं, आचार्य अजीत जी, जो पतंजलि के एक स्तंभ माने जाते हैं, बिहार प्रभारी हैं, सेंट्रल प्रभारी हैं। इनसे हम समझना चाहेंगे, बिहार में पुनः लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री जी से लेकर बहुत सारे विभाग के लोग संक्रमित हो रहे हैं आए दिन। इसके लिए क्या दवा हो सकती है और क्या सावधानियाँ हो सकती है, और बिहार को क्या, हमारे जो बिहार में धरोहर हैं, अजीत जी क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार वासियों को, इनसे सुने। अभी बिहार में पुनः एक बार लॉकडाउन हो चुका है और ये लगातार 10 दिन तक चलेगा। संभवतः आगे भी बढ़ सकता है। किसके पीछे कारण है कि कोरोना जो है काफ़ी तेज़ी से बिहार में अपना पांव पसार रहा है। मुख्य रूप से इसे बहुत भयभीत होने की, मैं बार बार कहता हूँ, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है इसमें हमें, लेकिन थोड़ा सा सुरक्षित रहने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाने के साथ साथ हम ज़रूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए नियमित योगाभ्यास करें और साथ में इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, इसका खूब सेवन करें। पतंजलि के द्वारा बाज़ार में इम्यून सिस्टम बूस्टअप करने के लिए कोरोनिल भी आ चुका है। आप उसका भी सेवन हमारे हर चिकित्सालय आरोग्य केंद्र पर आप उपलब्ध है, आप कर सकते हैं और आप इसका सेवन 2 गोली सुबह शाम करें। हाँ, इस बात का पूरा ध्यान रखें, योग नियमित करें, गिलोय का सेवन, अश्वगंधा का, तुलसी का सेवन करें, आयुर्वेद और नियमित अनुशासित जीवन जिएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इससे आप कोरोना से मुक्त, भयमुक्त हो सकते हैं, रोग मुक्त हो सकते हैं। और विशेष तौर पर ये जो कोरोनिल है वो इसका आप प्रयोग करें, लेकिन अभी प्रारंभिक अवस्था में, चूँकि ये बहुत बड़ी व्यवस्था अभी तक तैयार होने की नहीं बन सकी है, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा प्रयोग करें, लेकिन विशेष तौर पर आप गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी का सेवन करें, योग नियमित करें। एक बात सर साहब से समझना चाहेंगे, जब आप लोगों के पतंजलि के द्वारा कोरोनिल का उत्पादन शुरू हुआ, कोरोनिल पर महाराज जी ने उस स्पीच दिया, इस दरमियान बहुत सारा विवाद आया। इस विवाद से आप लोगों ने कैसे निपटा सर? देखिए, सत्य सत्य होता है और जब कोरोनिल कोई भी दवा बनती है, पूरा ध्यान रखें, योग नियमित करें, गिलोय का सेवन, अश्वगंधा का, तुलसी का सेवन करें, आयुर्वेद और नियमित अनुशासित जीवन जिएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इससे आप कोरोना से मुक्त, भयमुक्त हो सकते हैं, रोग मुक्त हो सकते हैं। और विशेष तौर पर ये जो कोरोनिल है वो इसका आप प्रयोग करें, लेकिन अभी प्रारंभिक अवस्था में, चूँकि ये बहुत बड़ी व्यवस्था अभी तक तैयार होने की नहीं बन सकी है, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा प्रयोग करें, लेकिन विशेष तौर पर आप गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी का सेवन करें, योग नियमित करें। एक बात सर साहब से समझना चाहेंगे, जब आप लोगों के पतंजलि के द्वारा कोरोनिल का उत्पादन शुरू हुआ, कोरोनिल पर महाराज जी ने उस स्पीच दिया, इस दरमियान बहुत सारा विवाद आया। इस विवाद से आप लोगों ने कैसे निपटा सर? देखिए, सत्य सत्य होता है और जब कोरोनिल कोई भी दवा बनती है, ये पहले आयुर्वेद में ये नहीं होता था, लेकिन पतंजलि योगपीठ श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज और आचार्य बालकृष्ण जी ने एक नया अपना रिसर्च इंस्टीट्यूट उन्होंने खोला है। तो कोई भी दवा जो है पहले क्लिनिकल ट्रायल होता है, एनिमल्स पे वो ट्रायल किए जाते हैं, फिर बाद में एक समूह के रूप में उनको ह्यूमन ट्रायल होता है। जब कोरोनिल की दवा बनी उस समय हम लोगों ने एनिमल ट्रायल किया, फिर 280 लोगों को निम्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर के तत्वाधान में पतंजलि योगपीठ के माध्यम से कोरोनिल का हम लोगों ने ट्रायल किया। और सबसे बड़ी बात है कि वो 280 जो कोरोना के पॉजिटिव रोगी थे, मात्र 3 दिनों में 69% कोरोना से मुक्त हो गए, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए, और शेष 7 दिन में 100% लोग कोरोना से मुक्त हो गए। ये बड़ी बात थी। और उसके बाद जो भी पैरामीटर आयुष मंत्रालय ने तय किया था उसके अनुरूप वो तैयार किया गया, फिर बाज़ार में उसको उतारा गया, लेकिन कुछ आपसी संवादहीनता के कारण उस पर रोक भी लगी। लेकिन पुनः एक बार आयुष मंत्रालय ने पूर्ण रूप से ये कहा है कि कोरोना जो है वो एनर्जी बूस्टअप के रूप में एक अच्छी दवा है, इस रूप में इसको बाज़ार में उतारा गया। आप सुन रहे थे हमारे अजीत जी को, इन्होंने बिहार वासियों के साथ पूरे देश को एक मजबूत संदेश दिया।
कोरोनिल इम्यूनिटी बूस्टअप के रूप में मानवता बचाने की सबसे बड़ी दवा है। हमारे वरीय सहयोगी रुपेश के साथ मैं कौशलेंद्र पटना से।